नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है भ्रमर गीत और इससे पहले भ्रमर गीत पर 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज हम बाकी बचे हुए 2 पदों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, भ्रमर गीत के बारे में जो बात कर रहे थे कि एक तरफ सगुण भक्ति की बात हो रही है और एक तरफ निर्गुण भक्ति की, तो यहाँ जो सगुण भक्ति की बात करने वाला व्यक्ति है वह है सूरदास। वह गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने पे लगा हुआ है। और दूसरी तरफ है उद्धव, जो अपनी निर्गुण भक्ति यानी कि योग साधना की बात करता है। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति योग साधना का खंडन किया गया है और सगुण भक्ति क्या किया गया है, मंडन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला व्यक्ति कौन है, सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे। ये सारी बातें हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए आज इसको देखते हैं। ये 5वां जो पद है बच्चों, इस 5वें पद के अंदर देखो, निर्गुण कौन देश को बासी। कितनी गजब लाइन क्या लिखता है कि जब उद्धव, जिसे अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था, वह ये सोचता था कि मैं गोपियों के पास जाऊंगा और उन्होंने अपने निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाऊंगा और गोपियां मेरी बातों को मान जाएंगी। लेकिन उस गोकुल गांव की रहने वाली अनपढ़ जो निरक्षर जो गोपियां थी, उन्होंने अपने प्रश्नों से परम बुद्धिमान उस उद्धव को भी क्या कर दिया, निरुत्तर कर दिया। वो क्या कहती हैं कि चलो उद्धव, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम इतनी दूर से आए हो, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हमें एक बार फिर से अच्छे से समझाओ कि ये जो निर्गुण योग साधना की तुम बात कर रहे हो, ये कौन देश का वासी है, किस देश में रहने वाला है, ये कहां रहता है। समझ में आया ना बच्चों। यहां से पता चलता है कि सूरदास जी की जो ये गोपियां हैं वो कितनी चतुर हैं और बड़ी चतुराई से जो उद्धव है उसको भी उत्तरहीन कर देती है। अंत तक देखते रहिए किस तरह से बात होती है कि निर्गुण कौन देश का वासी, कि हे उद्धव, जिस निर्गुण योग साधना की तुम बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर, मधुकर मतलब भ्रमर होता है, लेकिन मधुकर भ्रमर को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कह किससे रही है, उद्धव से कह रही है कि हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समुझाए, हमें हंस कर के समझाओ। सो दे बूझती, हम सौगंध खाकर पूछते हैं सांच, सच में हम सौगंध खाकर बूझ रहे हैं, ना हंसी, हम तुम्हारी कोई हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। जैसे कई मतलब इतनी देर से उद्धव वहां पर खड़ा है, अपनी निर्गुण योग साधना की बात कर रहा है और गोपियां जो हैं अपनी कृष्ण भक्ति में, अपने कान्हा के रंग में डूबी हुई है। तो यहां पर वो गोपियां कहती हैं कि चलो उद्धव, हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं, लेकिन एक बार और अच्छे से हमको समझाओ, हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, हम सौगंध खा करके कहते हैं कि हम सच में जानना चाहते हैं, हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, अच्छे से हमें समझाओ कि ये निर्गुण कौन देश का वासी है, कि जिस निर्गुण योग साधना की तुम बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है। को है जनक, उसके पिताजी कौन है, जननी मतलब माता कौन है, कहियत मतलब कहो, कौन है नारी, उसकी पत्नी कौन है, दासी कौन है, कैसो वर्ण, वो किस वर्ण के हैं, भेष कैसा है, के ही रस में अभिलाषी, और किस रस के वो अभिलाषी हैं, अर्थात किस रस में वह डूबे रहते हैं, किस रस के अंदर वह मग्न रहने वाले हैं। यहां पर ये प्रश्न किए गए हैं कि जिस निर्गुण योग साधना की तुम बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है, उसके पिताजी कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, वो किस वर्ण के हैं, उनका भेष कैसा है, किस रस के अभिलाषी हैं। पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे, कहोगे गांसी। गांसी जो शब्द है इसका मतलब होता है असत्य। गांसी शब्द जो है इसका क्या होता है, मतलब असत्य होता है। कि हे उद्धव, अगर तुमने इन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी असत्य बात कही तो फिर तुम अपने किए पर पश्चाताप करोगे, अपने किए का फल भुगतोगे, ठीक है ना। सुनत मौन हवे रहियो, और गोपियों के इन प्रश्नों को सुन करके जो उद्धव, जिसको परम विद्वान बोला जाता है, वह एक ठग्यों सो,
एक ठगे हुए व्यक्ति के समान जो है वह मौन हो गया, मानो उसकी सारी बुद्धि, मति का मतलब क्या होता है बच्चों, बुद्धि, नासी मतलब नष्ट हो गई हो। ऐसे लगता है कि मानो उसकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो और वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि निर्गुण निराकार योग साधना की जो बात करने वाले संत हैं वो क्या कहते हैं कि निर्गुण है वो, तो उसमें तो कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो उद्धव इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाता कि उसका देश कौन सा है, पत्नी कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, दासी कौन है, इन प्रश्नों का वो जवाब कैसे दे पाता। इसलिए वह मानो एक ठगे हुए व्यक्ति की तरह क्या हो जाता है, मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। इस तरह से जो गोपियां हैं बड़ी ही चतुराई से उस उद्धव को अपने प्रश्नों से बिल्कुल शांत कर देती हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए कि अब से यह पूछा जाएगा कि जो गोपियां हैं उन्होंने निर्गुण साधना से संबंधित उद्धव से कौन कौन से प्रश्न किए। तो आपने बताना है कि जब उद्धव ब्रज में अपनी निर्गुण योग साधना का उपदेश देने के लिए जाता है तो वहां गोपियां उनसे प्रश्न पूछती हैं निर्गुण को लेकर कि उसका देश कौन सा है, माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, वर्ण कौन सा है, भेष कैसा है और किस रस का अभिलाषी है। इन प्रश्नों को वहां पर गोपियां उस उद्धव से पूछती हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्नों का दिमाग में रखना है। फिर बात करती हैं कि हे उद्धव, अगर तुम इन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी असत्य बात कहोगे, अगर झूठ बोलोगे, पाओगे पुण्य कियो आपनो जोरे, फिर तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो। और इन बातों को सुनकर जो उद्धव है एक ठगे हुए व्यक्ति की तरह क्या हो गया है, मौन हो गया है। सूरदास जी कह रहे हैं मानो उस समय उन गोपियों के प्रश्नों को सुनकर के और उद्धव की मानो सारी बुद्धि, सब बुद्धि नष्ट हो गई हो और वह किसी भी प्रश्न का जवाब यहां पर नहीं दे पाता है। तो इस तरह से ये पद है यहां पर। और बच्चों लास्ट है ये 6 नंबर का पद है। यहां जो है गोपियों की विरह वेदना, उनकी विरह व्यथा का इतना मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। वो कह रही हैं देखो, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई। अब कुंज क्या है बच्चों, कि जहां ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराते थे, घूमते थे, क्रीड़ाएं करते थे, लीलाएं करते थे, वहां जो उपवन थे, बाग बगीचे थे, वो कुंज, उस समय उनके साथ रहते थे, गोपियां भी रहती थी, कितनी तरह की रास लीलाएं की हैं उन्होंने। तो वहां पर अब देखो क्या कह रहे हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण जी वहां से चले गए हैं, कहां गए, मथुरा चले गए, और उनको गए काफी समय हो गया है। उनकी याद में गोपियां दिन रात आंसू बहाती हैं, उनके आने का इंतजार कर रही हैं, कब हमारे कान्हा जी आएंगे। किंतु इतना इंतजार करने के बाद भी आज कान्हा जी नहीं आए हैं, बल्कि उन्हीं का समरूप उद्धव आए हैं। और उद्धव भी क्या कह रहे हैं कि आप निर्गुण योग साधना को अपना लीजिए। तो जो गोपियां हैं उनकी जो विरह वेदना है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, उद्दीप्त हो गई है। तो वो कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई। ये उद्धव को संदेश दे रही है वापस से कि हे उद्धव, बिना गोपाल के, भगवान श्री कृष्ण जी के बिना आज ये कुंज हमारे शत्रु हो गए हैं, हमें शत्रु की तरह प्रतीत हो रहे हैं। बच्चों जैसे श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। संयोग में क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है, जब 2 लोगों के बीच में अत्यधिक घनिष्ठ प्रेम होता है और वह जिन जिन जगहों पर घूमते हैं, रहते हैं, वो सब उनके प्रेम के क्या हो जाते हैं, साक्ष्य बन जाते हैं। किंतु जब वो दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वो सारे स्थान उनके लिए कष्टदायी बन जाते हैं। उन्हें रह रह करके वो पिछले सुख में बिताए हुए पलों की याद आती है। तो जो गोपियां जो हैं, एक समय ऐसा था जब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उन कुंज में, यमुना नदी के किनारे सब जगह घूमते थे, खेलते थे, बड़ा आनंद में जीवन था। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण जी वहां से चले गए हैं मथुरा। इसलिए जब आज गोपियां उन कुंजों में जाती हैं, यमुना नदी के किनारे जाती हैं,
तो वहां वो सब बातें उनको अत्यधिक कष्ट देने वाली प्रतीत होती हैं, लगती हैं। उसी चीज का यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई, कि भगवान श्री कृष्ण जी के बिना ये जो ब्रज के कुंज हैं ये हमारे लिए क्या हो गए, शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। देखो ये कहते हैं कि ये जो बेल हैं, लता का मतलब क्या है, बेल, कि यहां कुंज में ये जो बेल हैं तब लगती अति शीतल। जब भगवान श्री कृष्ण जी यहां रहते थे तो बड़ी शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी। अब ठंडी का मतलब है बड़ी सुख देने वाली लगती थी, आनंद देने वाली लगती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पुंजई, लेकिन अब एक भीषण ज्वाला के पुंज के समान, एक भीषण ज्वाला के समान वह हमें प्रतीत होती हैं, अर्थात हमारे हृदय में अत्यधिक पीड़ा और दुख देने वाली हमें लगती हैं। क्योंकि एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण जी थे उनके साथ, तो वहां घूमते थे, खेलते थे, क्रीड़ाएं करते थे, तो ये लताएं बड़ी आनंद देने वाली लगती थी, हर जगह मस्ती और आनंद की बहार थी। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण जी नहीं रहे और वो वहां से मथुरा चले गए। अब अकेली गोपियां हैं, अब वही लताएं हैं, लेकिन अब वो लताएं, वो स्थान, वहां पर कोई आनंद नहीं बचाए, कोई सुख नहीं बचाए। अब उन्हें वो भीषण ज्वाला के समान, भीषण अग्नि के समान संतप्त करने वाली, अत्यधिक पीड़ित करने वाली, दुखी करने वाली वो प्रतीत हो रही हैं। वृथा बहती जमुना, यमुना नदी की जो जल धारा है वो भी उन्हें व्यर्थ लगती है। वृथा बहती यमुना, यमुना नदी जो है वो लगातार बह रही है, लेकिन अब यमुना नदी की जो जल धारा है वो भी उन्हें व्यर्थ लगती है। खग मतलब पक्षी, बोलत, और पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लगता है। वृथा कमल फूलई, और कमल पुष्पों का खिलना भी क्या लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। अली गुंजई, अली का मतलब क्या है बच्चों, भ्रमर। वापिस सुन लीजिए, यहां पर वृथा, वृथा शब्द आ रहा है, ठीक है। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। खग का मतलब होता है पक्षी, और कमल जानते हो, फूलई का मतलब क्या होता है, खिलना, और अली का मतलब क्या होता है, भ्रमर, गुंजई मतलब गूंजना। यानी कि अब ऐसी स्थिति हो गई है गोपियों की कि यमुना नदी की जलधारा, पक्षियों का बोलना, ठीक है, और कमल पुष्पों का खिलना, और भ्रमरों का गुंजायमान करना, भ्रमरों का गूंजना, ये सब उनको क्या लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है, बेकार लग रहा है। मैंने आपने कहा ना कि विरह वेदना, बिछड़न का जो दर्द है, पीड़ा है, उस चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। तो एक समय जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी तो बड़ा आनंद में जीवन था, लेकिन आज यमुना नदी भी वैसी ही है, कमल पुष्प भी उसी तरह खिल रहे हैं, ठीक है, भ्रमर भी गुंजायमान कर रहे हैं, सब चीजें उसी तरह हैं, लेकिन अब उनको सुख नहीं आ रहा है। उनको क्या प्रतीत हो रहा है, दुख लग रहा है, क्योंकि उनका प्राण प्रिय, उनका प्रभु, उनका प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी अब ब्रज में नहीं है। इसलिए ब्रज के कुंज, बाग, बगीचे, यमुना नदी की जलधारा, पक्षियों का बोलना, कमल पुष्पों का खिलना, भ्रमरों का गुंजायमान करना, ये सब उनको व्यर्थ लग रहा है, उन्हें पीड़ा देने वाला लग रहा है, अत्यधिक कष्ट देने वाला लगता है। पवन पानी घनसार संजीवनी। अब देखो, पवन पानी घनसार, यानी कि पवन का मतलब क्या होता है, हवा, पानी मतलब ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है। घनसार संजीवनी, संजीवनी का मतलब क्या होता है, अमृतमयी। संजीवनी का मतलब क्या होता है, अमृतमयी। दधिसुत, दधिसुत का मतलब क्या होता है, चंद्रमा की किरणें, कि चंद्रमा की जो अमृत जैसी किरणें हैं। और घनसार का मतलब है कर्पूर, घनसार का मतलब क्या है, कपूर, ठीक है। और पवन पानी, ठंडी हवा, कपूर की सुगंध, अमृत जैसी चंद्रमा की किरणें, भानु भई बुंजई, भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य के समान भूंदने वाली, भुंजई मतलब भूंदने वाली, अर्थात संतप्त करने वाली, दुखी करने वाली प्रतीत हो रही है। वापिस सुनिए बच्चों कि आज यहां पर जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है, कपूर की जो सुगंध आ रही है, चंद्रमा की अमृत जैसी किरणें, ये सब हमको कैसे लग रही हैं, सूर्य के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं, संतप्त कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। कौन कह रही है सारी बात, गोपियां कह रही हैं। किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जी जब से यहां गए हैं, हमारी जो स्थिति है वो इतनी कष्टदायी, पीड़ादायी हो गई है कि इस ब्रज के गांव में,
इस ब्रज के गोकुल गांव के अंदर जो कुंज हैं, बाग बगीचे हैं, यमुना नदी की जलधारा है, पक्षियों का बोलना, कमल पुष्पों का खिलना, भ्रमरों का गुंजाय करना, ये हमें बिल्कुल व्यर्थ लग रहा है। और ये ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, कपूर की सुगंध, अमृत जैसी चंद्रमा की किरणें, ये सब हमें सूर्य की तरह जलाने वाली प्रतीत हो रही है। हे उद्धव कहियो माधव से, यहां पर उनकी जो गोपियों की पीड़ा है वो बिल्कुल निकल आई कि हे उद्धव, हमारे माधव भगवान श्री कृष्ण जी से कहना कि विरह कदन करी मारत लुंजे, कि उनकी विरह रूपी जो कटार है, कदन का मतलब क्या होता है, कटार जो है, करी मारत लुंजे, वे हमें काट रही है, मार रही है। अर्थात विरह रूपी कदन, कदन मतलब कटार, यानी कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। यहां पर जैसे कटार से काट देते हैं, उसी तरह विरह की जो वेदना है, पीड़ा है, वो अंदर ही अंदर गोपियों को क्या कर रही है, काट रही है, अर्थात उन्हें अंदर ही अंदर पीड़ित कर रही है, नष्ट कर रही है। तो कह रही है कि हे उद्धव, माधव से कहना उनकी विरह रूपी कटार हमें अंदर ही अंदर काट रही है, मार रही है, हमें अंदर ही अंदर टुकड़े कर रही है। सूरदास जी प्रभु को मग जोवत, और सूरदास जी कह रही हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जी का प्रभु के मार्ग को देखते देखते हमारी अखियां भई बरन जो गुंजई, कि हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा, एक गुंजा जो पौधा होता है, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। इसकी मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। गुंजा जो है बच्चों एक पौधा होता है, और गुंजा के जो बीज होते हैं उनका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो यहां पर जो गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस मार्ग से गए थे, उस मार्ग को देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा या घुंघुची के जैसे लाल वर्ण की हो गई है, क्योंकि दिन रात उस मार्ग को निहारती रहती हैं जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जी गए थे। तो वापिस सुनो बच्चों कि ये जो 6 नंबर का पद है, यहां पर सूरदास जी ने गोपियों की जो विरह वेदना है, उनकी जो विरह की जो पीड़ा है, उसका यहां पर चित्रण किया गया है। और जो श्रृंगार रस है उसके वियोग पक्ष का, श्रृंगार रस में जो वियोग पक्ष है उसका यहां पर वर्णन किया है। वापिस से सुन लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी के जाने से गोपियों की जो पीड़ा है और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब उन्हें बिन गोपाल बैरिन भई कुंजई, कि जो यहाँ के कुंज हैं वो शत्रु के समान क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ रहते थे तो उस समय ये बेल लताएं बड़ी आनंद देने वाली लगती थी, लेकिन अब एक भीषण ज्वाला के समान संतप्त करने वाली, पीड़ित करने वाली प्रतीत होती हैं। इस समय यमुना नदी की जलधारा, पक्षियों का बोलना, कमल पुष्पों का खिलना और भ्रमर भौरों का गुंजायमान करना, ये सब हमें व्यर्थ लग रहा है। और ठंडी हवा, सुगंधित ठंडी हवा, संजीवनी यानी कि अमृतमयी सूर्य की किरणें, ये सब सूर्य के समान हमें जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। हे उद्धव कहियो माधव से, कि हे उद्धव माधव से कहना कि उनकी विरह रूपी जो कटार है वो हमें अंदर ही अंदर काट रही है, मार रही है। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, प्रभु का मार्ग देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा पौधा के जैसे, घुंघुची के पौधे जो होता है उसके बीज के जैसे लाल वर्ण की हो गई है। तो घुंघुची का जो पौधा होता है बच्चों थोड़ा इस ढंग का होता है, इसमें ये लाल लाल इस तरह के बीज होते हैं। इसको देखने की कोशिश करना, मैं आपको एक तस्वीर जरूर दिखाऊंगा इस चीज की। तो कुल मिलाकर आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो। अगर पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। अब आप लोगों के सृजन पाठ्य पुस्तक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो वर्क करना है केवल व्याख्याओं का वर्क करना है, व्याख्याएं प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको अभी कोई काम नहीं करना। इन दोनों चैप्टर की मैं PDF फाइल आपको सेंड करूंगा जिसके अंदर आपको क्रम से काम करा हुआ है, क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं। उस काम को आपको करना है, उसको होमवर्क के रूप में करना है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।